पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज बड़ी दिलचस्प हो गई। क्यों? क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान ने जो रावलपिंडी में हुआ था 5 विकेट से जीता। अब दूसरे मैच में जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी पाकिस्तान को। गजब के उतार चढ़ाव मैच में देखने को मिले। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मैच में क्या हुआ और कैसे ऑस्ट्रेलिया ने मैच छीन लिया पाकिस्तान से। और सबसे पहले बात होगी इस मुकाबले में, देखिए जश्न तो ये मना रहे हैं लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग से, क्योंकि पहले बल्लेबाजी थी ऑस्ट्रेलिया की। अब शाहीन शाफरीदी, इनको पहले ओवर में ही कामयाबी मिल गई। एलेक्स कैरी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनको ओपन क्यों कराया जाता है, जबकि वो मिडिल ऑर्डर के या लोअर मिडिल ऑर्डर के बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। लेकिन एलेक्स कैरी शुरू के दोनों ओडीआई में सुपर फ्लॉप रहे। पहले ओवर में प्लेड ऑन कर दिया शाहीन जाफरीदी ने। अब आईपीएल में जलवा दिखाने के बाद जॉश इंग्लिश एक रुकी हुई टर्निंग ट्रैक पर भी जलवा दिखा रहा है। शानदार नॉक खेला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 के पार पहुंची है एक फंसी हुई पिच पर, तो उसमें जॉश इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। अब इन्होंने मैथ्यू शॉर्ट को कॉटन बोल्ड किया। ये घुंघरू सेठ है, इशारे करते रहते हैं इस तरह के, तो बॉलर अच्छे हैं नो डाउट। तो इन्होंने कॉटन बोल्ड किया मैथ्यू शॉर्ट को, जिसके बाद ये जश्न मनाया। अब यहां मुझे क्या समझ में नहीं आई थी, जिन लोगों ने मैच देखा होगा, जब मैथ्यू शॉर्ट आउट हुए, बाबर आजम और इवन एलेक्स कैरी, बाबर आजम को पता नहीं क्या हो गया, वो चढ़ाने के लिए कूद गए पिच पे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबर आजम इतना बौखला के क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। उसके बाद अराफात मिन्हास की गेंद पे लेबुशेन, बातें बड़ी बड़ी, परफॉर्मेंस नहीं। मानस लेबुशेन आउट हो गए, स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई। स्लिप पे खड़े थे सलमान आगा, उन्होंने कैच पकड़ा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जॉश इंग्लिश की पारी तो बहुत बहादुरी वाली पारी थी, इन्होंने अच्छा खेला। एक लेफ्टी है जो मैट रेनशॉ, क्या शानदार नॉक खेली भाई। अब इनका जो एक बॉलर है ना पाकिस्तान का, अराफात मिन्हास, दम है भाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। कम से कम इस टर्निंग ट्रैक पर, इस पिच पर उसको खेल पाना ऑस्ट्रेलियन के लिए चुनौती थी। पहले में तो 5 विकेट मारते, इसमें भी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, 2 विकेट चटकाए हैं। लेकिन जिस हिसाब से परेशान किया उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, वो काबिले तारीफ है। और इसलिए तारीफ इसकी भी है, कई दिग्गज गेंदबाजों को खेला है। और ये वो विकेट जो मैं बता रहा था, मानस लेबुशेन कुछ नहीं कर पाए। और ये यहां इस बात को गौर करना जरूरी है, ये जो बोल्ड हुए ये निराश क्यों है। ऐसा नहीं कि गेंद बहुत अच्छी थी भाई, गेंद जमीन से इतनी उठी, बाउंस ही नहीं हुआ, वरना ये उस गेंद को आराम से खेल सकते थे। लेकिन चूंकि बाउंस जो आप प्रेडिक्ट करते हैं ना कि गेंद टप्पा खाने के बाद इस ऊंचाई पर आएगी, गेंद खराब पिच भी कहा जा रहा है कि ये पिच इंटरनेशनल मैच कराने लायक नहीं है, ये भी लोगों ने कहा है। अब गेंद पढ़ के एकदम लो बाउंस आया, जिसे ये पढ़ने में, इनफैक्ट लो बाउंस को कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो ये बोल्ड हो गए जॉश इंग्लिश। ये ओलंपिक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, वैभव सूर्यवंशी के सामने आए थे। लेकिन इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया का सूर्यवंशी कहा जाता है, क्यों? एक तो लेफ्टी है, अंडर 19 में कप्तान भी थे, और सबसे बड़ी चीज इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है। अब एक चीज मैं साफ कर दूं भाई, वैभव सूर्यवंशी का 10% भी ये खिलाड़ी नहीं है। लेकिन अब क्रिकेट का कंपैरिजन हो सकता है, पर खिलाड़ी ये सॉलिड है। इन्होंने भी क्रूशल नॉक खेला है इस मैच में, जब माफ कीजिए ऑस्ट्रेलिया के चोटी के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। ये लड़का अच्छी नॉक खेल के गया और बिग बैश लीग में ये डेब्यू कर चुका है। एक गेंद पे 3 या 4 रन चाहिए थे, इसने छक्का मार दिया था। बड़ा निराला प्लेयर है। अब जरा देखिए हुआ क्या है। मैंने आपको बताया कि एलेक्स कैरी 0 बनाए, मैथ्यू शॉर्ट 15 रन बनाए, जॉश इंग्लिश ये कप्तान है भाई, इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं, 74 गेंद में 51 रन, वेरी गुड नॉक इररिस्पेक्टिव टू द स्ट्राइक रेट। क्यों? इस पिच पर ये बहुत कमाल की इनिंग थी। मानस लेबुशेन फ्लॉप हो गए। कैमरून ग्रीन, ये नाम याद रखिए, केकेआर को उन्होंने खूब लूटा, लेकिन यहां रन कूटा 92 गेंदों में 53 रन, स्ट्राइक रेट 57 का, पर यह पारी असरदार थी। मैट रेनशॉ 43 पे 43, 100 का स्ट्राइक रेट। और जिनकी मैं बात कर रहा था, ओलिवर पीक 32 गेंदों में 31 रन बनाए। और इन पारियों के दम पर 9 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 231, यानी पाकिस्तान को टारगेट दिया 232 का। अब एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई, पाकिस्तान का भी पहला विकेट पहले ओवर में गिर गया, वो भी प्लेड ऑन, वो भी लेफ्टी बैट्समैन, यानी जिस तरह एलेक्स कैरी गए थे उसी तरह पाकिस्तान में माह सदाकत गए। ये नाथन एलिस, इन्होंने प्लेड ऑन किया। अब ये शानदार कैच है जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक झटका लगा। नाथन एलिस ने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू किया, अंपायर ने आउट दिया, बाबर आजम ने रिव्यू लिया,
रिव्यू में पता चला कि भाई अंपायर्स कॉल है और बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हो गए। पढ़ के गेंद अंदर आई, बाबर पढ़ने में उस गेंद को असफल रहे। अब ये ऑफ ब्रेक बॉल थी मैथ्यू शॉट की, जिस पर सलमान अलियागा आउट हो गए। एक ऑफ ब्रेक बॉल को ये नहीं पढ़ पाए, क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर से कुछ रन आए, लेकिन वो रन काफी नहीं थे। और अगर पाकिस्तान का कोई एक बल्लेबाज संघर्ष कर पाया तो उसका नाम है शादाब खान। शादाब खान पर जब से उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं, वो अचानक से परफॉर्म करने लगे हैं। पिछले कुछ मैच उनके बहुत अच्छे गए हैं। चलिए आपको शुरू से बताते हैं। मां सदाकत पहली गेंद पे प्लेड ऑन, साहिबजादा फरहान जिनका कैच एडम जाम्पा ने लिया है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी देखिएगा। और वो वीडियो थोड़ी देर बाद पब्लिश होगी। कमाल का कैच पकड़ा एडम जाम्पा ने, सर नीचे पैर ऊपर, अद्भुत कैच पकड़ा है। 10 में से 11 नंबर देता हूं मैं एडम जाम्पा के उस कैच को। बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हो गए, 16 पे 16 बनाए। गाजी गौरी ने अच्छी पारी खेली, 37 रन बनाए। सलमान आगा, ये मैं बता चुका हूं आपको, मैथ्यू शॉट किए थे, बोल्ड हो गए। 10 गेंदों पे 7 रन बनाए थे। अब्दुल समद 5 गेंदों में 2 बना पाए, लेकिन शादाब खान ने गजब खूंटा गाड़ा था और आखिरी विकेट शादाब खान का गिरा है। वाइड बॉल पे स्टंप आउट हो गए ये तनवीर सांगा की बॉल पे। ये देखिए तनवीर सांगा। अराफात मिन्हाज 33 रन की पारी खेली और ये शानदार ऑलराउंडर मिला है पाकिस्तान को। मां सदाकत भी एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भाई साहब 18 गेंदों में बनाई 11 रन और हारिस रऊफ 15 पे 0। एक दौर ऐसा था, मैं आपको बताऊं, 40 गेंदों में 45-46 ऐसे रन चाहिए थे। शादाब ने कहा भाई हारिस रऊफ बस गेंद रोक ले। अब शादाब लास्ट बॉल देते थे कि तू खेल ले। नाथन एलिस ने क्लीन बोल्ड मार दिया, मतलब 3 स्टंप भी नहीं बचा सकते हारिस रऊफ। बातें बड़ी बड़ी करवा लो। पाकिस्तान को जितने मैच हारिस रऊफ ने हरवाए हाल फिलहाल, मुझे नहीं लगता कोई और खिलाड़ी होगा ऐसा। अबरार अहमद के नसीब में गेंद खेलना था ही नहीं। कुल मिला के 190 पर सिमट गई ये पूरी पारी और 41 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने ये जो मैच है जीता है। और इस जीत के साथ सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि जब वो पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ रहा था, अब 1-1 है। एक ओडीआई बचा है और वो ओडीआई भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। जो जीतेगा वो सीरीज पर कब्जा करेगा। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा सीरीज, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया शेयर करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।